हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल विनय क्लासेज। आज हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे और इससे पहले की जो एक्सरसाइज है वो मैंने प्लेलिस्ट में डाल दी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और वो वीडियो पहले देख लो, है ना। तो देखो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, यानी जो नंबर हमें यहाँ पर दे रखे हैं उनको हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो पहले हम ये नंबर लाइन क्या होती है इसको समझ लेते हैं। तो देखो, नंबर लाइन एक लाइन होती है जिसके सेंटर में क्या होता है, ज़ीरो होता है। जब ज़ीरो के हम राइट साइड में चलेंगे तो सारे हमें पॉजिटिव नंबर मिलेंगे, जैसे 1, 2, 3 और ऐसे खूब सारे नंबर हमको मिलेंगे। और अगर हम ज़ीरो के लेफ़्ट साइड में चलेंगे तो सारे नंबर हमको नेगेटिव मिलेंगे, जैसे -1, -2, -3 और ऐसे खूब सारे नंबर हमको मिलेंगे। ठीक है, और इन सभी नंबरों के बीच में जो ये लाइन है, ये डिस्टेंस है, वो सबकी इक्वल होगी। इसी को हम नंबर लाइन बोलते हैं। ठीक है, इन सब के बीच में कैसी डिस्टेंस होगी, इक्वल डिस्टेंस होगी। अब जो ये नंबर है, ठीक है, वो कैसे नंबर है, वो रेशनल नंबर है। और ये नंबर कैसे है, ये इंटीजर है, यानी कि वोल नंबर है, पूरे नंबर है। और ये फ्रैक्शन है, यानी रेशनल नंबर है। ये नंबर इन नंबरों के बीच में आपको कहीं ना कहीं मिलेगी। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो, जैसे 7/4 है, इसे हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो पहले ये देखो कि ये कौन सी फ्रैक्शन है। ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या मतलब हो गया कि जो नीचे वाला नंबर है डिनोमिनेटर, वो छोटा है, और जो ऊपर वाला नंबर है नंबरेटर, वो बड़ा है। जब ऊपर नंबर बड़ा होता है और नीचे नंबर छोटा होता है तो उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हम तब तक नहीं बता सकते वो कहाँ आएगी जब तक हम इसकी मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर देते। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, 7 को 4 से डिवाइड करना है। जो ऊपर नंबर है उसको नीचे वाले नंबर से डिवाइड करना है। करो, देखो, 4 1 जा 4, रिमाइंडर कितना बचा, 3। ठीक है, तो ये अब इसको हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखना है, 1 3/4। तो ये हो गया 1 3/4। अब इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है वो समझो। इसका मतलब ये है कि जो ये फ्रैक्शन है वो 1 से ज़्यादा है, 1 से बड़ी है और 2 से छोटी है। तभी तो 1 3/4 हम इसको पढ़ रहे हैं, यानी ये 1 और 2 के बीच में यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको मिलेगी। ठीक है, अब इसको नंबर लाइन पर कैसे ड्रॉ करना है, तो इसके लिए आपको बहुत समझना ज़रूरी है। क्या समझना ज़रूरी है कि हमें जो नंबर लाइन बनानी है वो ज़ीरो के राइट साइड में बनानी है। क्यों? क्योंकि ये एक पॉजिटिव नंबर है, ज़ीरो के राइट साइड में, और 1 और 2 के बीच में हमें कहीं ना कहीं पर ये मिलेगी। तो 1 और 2 तक हमें ये बनानी पड़ेगी, है ना। तो अब इसके लिए क्या करना, स्केल से एक लाइन खींचनी है आपको, खींच ली। अब यहाँ पर आपको क्या लेना है, ज़ीरो। ठीक है, और ज़ीरो के राइट साइड में आपको जाना है क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है। अब ज़ीरो और कहाँ तक जाना है, 2 तक, क्योंकि ये 1 और 2 के बीच में है। तो 0, ये 1 और ये 2। अब यहाँ पर जो आपने डिस्टेंस ली है उतनी की उतनी डिस्टेंस आपको यहाँ भी लेनी है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, ये 0 1 और 1 2 के बीच में इक्वल पार्ट बनाने हैं। इक्वल पार्ट कितने बनाने हैं, जितना इस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में है। कितना है डिनोमिनेटर में, 4 है। तो इन सभी के हमें 4 इक्वल पार्ट करने हैं। ठीक है, तो जैसे 0 और 1 के 4 इक्वल पार्ट करो, तो देखो ये 1 2 3 और 4, ये हो गया 1 2 3 और 4। इसके भी 4 इक्वल पार्ट करो, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4 हो गए। अब हमें क्या करना है, ये जो नीचे नंबर मैंने लिखे हैं अगर आप इनको ऊपर लिखोगे तो आपको थोड़ी सुविधा हो जाएगी। तो देखो, मैं इनको ऊपर लिख देता हूँ, 0 1 और ये 2। कैसे सुविधा होगी, देखो, अब नीचे जो हमें नंबर लिखने हैं वो सारे फ्रैक्शन में लिखने हैं। अब कैसे लिखेंगे, देखो, 0 से स्टार्ट करेंगे तो ये जो पार्ट होगा वो होगा 0/4, क्योंकि हमने इसको 4 इक्वल पार्ट में बांटा है। तो ये होगा 0/4। ये पार्ट कितना चला, 1 तक चला, तो ये हो जाएगा 1/4। ये 2/4, 3/4, 4/4, फिर 5/4, 6/4,
7/4 और ये हो जाएगा 8/4। अब देखो 4/4 का मीनिंग क्या होता है, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 1/1 का मतलब 1, यानी ये 1 है। 8/2 का क्या मीनिंग होता है, 8/4 सॉरी, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2/1 का मीनिंग 2, यानी ये हमारा 2 है। ठीक है, अब हमें कितना चाहिए, 7/4। इसका मतलब है ये 7/4 जो आ रहा है उस पर आपको सर्कल करना है। ये मैंने इसको क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। तो पहला क्वेश्चन तो हो गया। अब इसका सेकंड देखो, सेकंड कैसा नंबर है, सेकंड आपका नेगेटिव नंबर है। तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि हमें जीरो के अब इस साइड में, लेफ्ट साइड में चलना है। ठीक है, और ये कैसी फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन जो होती है उसमें क्या होता है, ऊपर वाला जो नंबर होता है वो छोटा होता है और जो नीचे वाला नंबर होता है वो बड़ा होता है। यही होता है ना प्रॉपर फ्रैक्शन में। अच्छा, तो इसका मतलब है कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है वो 0 और 1 के बीच में कहीं ना कहीं होती है। 0 और 1 या फिर 0 और -1 के बीच में कहीं ना कहीं होती है। इसका मतलब है कि जो हमें नंबर लाइन बनानी है वो 0 और -1 बनानी है, -1 तक बनानी है ना, क्योंकि ये इसके बीच में ही कहीं ना कहीं होगा। अब माइनस की क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है। ठीक है, तो सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा -5/6। तो इसमें भी हमें एक स्केल से लाइन बनानी है। इस साइड में अब की बार हमें 0 लेना है, क्योंकि लेफ्ट साइड में हमें जाना है, नेगेटिव नंबर है तो 0 हमें इस साइड में लेना है। ठीक है, अब ये 0 हो गया और ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। नंबर ऊपर लेना है आपको, ठीक है, ताकि सुविधा हो। तो ये 0 हो गया और ये -1 हो गया। अब इसके इक्वल पार्ट करने हैं। कितने पार्ट करने हैं, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में कितना है, 6, तो इसके 6 इक्वल पार्ट करने हैं। कहाँ से करने हैं, 0 से शुरुआत करनी है। ठीक है, तो 0 से हम इसके इक्वल पार्ट करते हैं। तो ये हो गया 1 2 3 4, फिर 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, इक्वल पार्ट होने चाहिए। थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो चलेगा, ऐसे आपको माप के नहीं करना है, स्पीड में ही करना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 0/6, क्योंकि 6 इक्वल पार्ट है, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 और 6/6। और कैसे नंबर है, सारे नेगेटिव, तो ये सब यहाँ पर आप माइनस लगाओगे। ठीक है, अब हमें कहाँ तक जाना है, -5/6 तक। वहाँ पर आपको क्या करना है, सर्कल करना है। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। सेकंड क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट -2/11, -5/11, -9/11 ऑन द नंबर लाइन। यानी जो ये नंबर है तीनों, इनको हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले तो देखो ये कौन सी फ्रैक्शन है, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, और प्रॉपर फ्रैक्शन होने के साथ साथ नेगेटिव नंबर भी है। इसका मतलब ये जो नंबर है वो 0 और -1 के बीच में है। सारे के सारे नंबर कहाँ हैं, 0 और -1 के बीच में है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले एक स्केल से लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पर हमारा क्या आएगा, 0 ऊपर ले लेता हूँ, और यहाँ पर हमारा क्या आएगा, -1। ठीक है, अब इसके कितने इक्वल पार्ट करने हैं, 11। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में 11 है। ठीक है, तो यहाँ इसके पार्ट करते हैं, 0 से स्टार्ट करना आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। यहाँ से हमें फ्रैक्शन लिखनी स्टार्ट करनी है। तो ये क्या होगी, 0/11, ये क्या होगी, -1/11, है ना। फिर -2/11, -3/11, -4/11, -5/11 लिखते जाना है आपको। -10/11 और -11/11। -11/11 का मतलब -1। ठीक है, अब ये कौन कौन से नंबर है, वहाँ पर हम क्या करते हैं, जो अपने लेटर्स है उनका हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले देखो, -2/11 कहाँ पर है, यहाँ पर, तो मैं यहाँ A लिख देता हूँ। ठीक है, -5/11 कहाँ पर है, यहाँ पर, तो यहाँ मैं B लिख देता हूँ। और -9/11 ये रहा, यहाँ मैं C लिख देता हूँ। अब हमें यहाँ पर जो A है वो क्या है, -2/11, B जो है वो है -5/11 और C जो है
-9/11। या फिर आप चाहो तो आपको ABC लिखना अगर पसंद नहीं आया तो आप सर्कल भी कर सकते हो इनको। ठीक है, ये हो गया, फिर ये हो गया। पेन चल नहीं रहा है, दूसरा पेन ले लेते हैं। और फिर क्या है, -9/11। तो तीनों तरीके आपके पास में, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट 5 रेशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन 2। यानी 2 से छोटे हमें 5 रेशनल नंबर बताने हैं, है ना। तो 2 से छोटा क्या होगा, 1 होगा, है ना। तो 2 से छोटा एक तो 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 से छोटा हाफ भी होता है, 1/2। 0 भी होता है, -1/2 यानी कि माइनस का हाफ भी होता है, और माइनस का 1 भी होता है। तो यहाँ पर मैंने 5 रेशनल नंबर लिए हैं जो 2 से क्या है, छोटे है, स्मॉल है। क्वेश्चन 4 है, फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/2। यानी इन दोनों फ्रैक्शन में के बीच में मुझे 10 रेशनल नंबर बताने हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में 5 और 2 दे रखा है, इनका एलसीएम ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या करना, इन दोनों नंबर का एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, तो बताओ 5 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 10 होगा। कैसे निकालना, इन दोनों में देखो लार्ज नंबर कौन सा है, 5 है ना। तो 5 की आप टेबल बोलो, 5 1 जा 5। क्या 2 की टेबल में 5 मिला, नहीं मिला। 5 2 जा 10, क्या 2 की टेबल में आपको 10 मिला, मिला। इसलिए इन दोनों का एलसीएम क्या हो गया, 10 हो गया। अब हमें क्या करना है, -2/5 और 1/2, इन दोनों के डिनोमिनेटर में यानी नीचे हमें 10 लाना है। अब वो 10 कैसे आएगा, अगर मैं इस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 10 मिलेगा। अब नीचे अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इनटू करना पड़ेगा, है ना। तो करो, अब ऊपर ऊपर इंटू, नीचे नीचे इंटू। तो 2 2 जा हो गया -4, और नीचे हो जाएगा 5 2 जा 10। इसी प्रकार हमें यहाँ पर नीचे कितना लाना है, 10 लाना है। तो किस से मल्टीप्लाई करूँ, नीचे 5 से, हो जाएगा 10। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे, तो ऊपर भी मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। अब -4/10 का मतलब है -2/5 ही है ये। ठीक है, ये अलग नहीं है। और 5/10 का मीन क्या है, 1/2। यानी मैंने इसको केवल इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या करा है, चेंज कर दिया है, बाकी फ्रैक्शन यही है। अब इससे होगा क्या, इससे मैं क्या कर सकता हूँ, इनके बीच में बहुत सारे फ्रैक्शन जो है ज्ञात कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ कि ये कितना है, -4/10 है, और ये कितना है, 5/10 है। अब मुझे क्या करना है, उल्टा चलना है। तो देखो उल्टा कैसे चलना, -4 के पहले क्या आता है, -3, और नीचे आपका कितना आ जाएगा, 10। -3 के पहले क्या आता है, -2/10, फिर -1/10, फिर 0/10, फिर +1/10, 2/10, 3/10, 4/10, और ये आ गया 5/10। अब हमें काउंट करना है क्या, इसके बीच में और इसके बीच में 10 रेशनल नंबर है या नहीं है। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 रेशनल नंबर ही है। तो अब क्या करें, अब थोड़ा हमें माइंड लगाना है। अब क्या करना है, यहाँ 10 की टेबल बोलनी है। 10 1 जा 10, 10 2 जा 20। तो अब मुझे इसको 20 में कन्वर्ट करना है। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो यहाँ ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई, नीचे भी 2 का मल्टीप्लाई। तो ऊपर कितना हो जाएगा, -8/20। यहाँ पर इसको भी हमें 20 बनाना है, तो ऊपर नीचे किसका मल्टीप्लाई, 10 का। तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10 और 10 2 जा 20, आ गया नीचे 20। अब हमें इन दोनों के बीच में 10 रेशनल नंबर आराम से मिल जाएंगे, ज़्यादा ही मिलेंगे, कम नहीं मिलेंगे। तो पहला नंबर हमारा क्या हो गया, इसको मैं रेड पेन से लिख देता हूँ। तो ये हो गया -8/20। अब हमें कैसे चलना है, पहले वाले नंबर निकालने। -8 के पहले क्या आएगा, -7। तो ये होगा -7/20, फिर माइनस का 6/20। चलते जाना है आपको।
-1/20, 0/20, फिर 1/20 और 2/20। अब देखो इनको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आ गए 10 रेशनल नंबर। अब सीधा मैं कौन सा ले लेता हूँ, 10/20, 10/20। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो -8/20 है वो कितना है आपका, -2/5 है, और 10/20 ये कितना है, 1/2 है। और इन दोनों के बीच में मैंने कितने रेशनल नंबर निकाल दिए हैं, 10 रेशनल नंबर निकाल दिए। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन 4 करना है। क्वेश्चन 5, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन, और यहाँ हमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, है ना। तो हम देखो पहला करते हैं, हमें इनके बीच में कितने रेशनल नंबर निकालने हैं, 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो यहाँ है 2/3 एंड 4/5। सबसे पहले देखो दोनों के डिनोमिनेटर में 3 और 5 है, 3 और 5, इनका एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो देखो इन दोनों में लार्ज कौन है, 5। अब 5 की टेबल बोलनी है आपको और उसमें 3 की टेबल को माइंड में रखना है। तो 5 1 जा 5, क्या 5 मिला आपको, नहीं मिला। 5 2 जा 10, क्या 3 में 10 मिला, नहीं मिला। 5 3 जा 15, क्या 15 आपको 3 की टेबल में मिला, मिल रहा है। यानी इन दोनों का एलसीएम क्या हो गया, 15 हो गया, ठीक है। चलो अब मुझे क्या करना है, डिनोमिनेटर में मुझे 15 लाना है, ठीक है। तो मुझे बताओ यहाँ पर ऊपर नीचे मैं किसका मल्टीप्लाई करूँगा, नीचे पे 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तभी तो मुझे 15 मिलेगा, है ना। तो यहाँ 5 का मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 5 का मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे दोनों तरफ। तो 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। अब यहाँ भी मुझे नीचे कितना लाना है, 10 लाना है, तो 15 लाना है। तो किससे मल्टीप्लाई करूँ 5 को, 3 से, है ना। 3 5 जा 15। अच्छा, तो यहाँ 3 से मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करो ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे मल्टीप्लाई। 4 3 जा 12 और 5 3 जा 15। तो मेरे पास यहाँ दो फ्रैक्शन निकल के आई, 10/15 और 12/15। अब देखो 10/15 और 12/15, इनके बीच में केवल मुझे एक फ्रैक्शन मिलेगी, 11/15, यही मिलेगा। लेकिन हमें कितने निकालने हैं, हमें तो 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो अब क्या करें कि ये जो अपने पास रेशनल नंबर आया है, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ, यानी ऊपर नीचे में 2 का मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा, तो 2/2 करो, ये हो गया 20, ये हो गया 30। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 24 और ये हो गया 30। अभी भी मेरे पास 20 और 24, केवल कितनी फ्रैक्शन मिलेगी मुझे, 3 फ्रैक्शन ही मिलेगी, है ना। तो अब एक काम करते हैं, हम 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे। तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 10 4 जा 40 और 15 4 जा 60, 12 4 जा 48 एंड 15 4 जा 60। ओके, अब मेरे पास जो फ्रैक्शन आई है उसमें मैं आराम से इनके बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड कर सकता हूँ, है ना। तो पहला मेरा जो नंबर है वो है 40/60, फिर क्या आएगा 41/60, 42/60, 43/60, 44/60, 45/60, ठीक है। 1 2 3 4 5 आ गई 5। इसके बाद सीधी आप ये लिख दो 48/60। तो हमने क्या करा, हमने 2/3 और 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड किए। समझ आया। अब ये सेकंड वाला करेंगे। सेकंड है -3/2 एंड 5/3। तो यहाँ पर मुझे डिनोमिनेटर में 2 और 3 दिया हुआ है ना। अब इनका एलसीएम निकालो, तो इनका एलसीएम क्या होगा, देखो 3 की टेबल बोलो आप, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 आपको 2 की टेबल में भी मिलेगा, यानी इनका एलसीएम कितना आ गया, 6 आ गया। अब मुझे यहाँ पर डिनोमिनेटर में कितना लाना है, दोनों जगह 6 लाना है। तो बताओ इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 3 से। अब नीचे 3 का मल्टीप्लाई करूँगा तो ऊपर भी 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ मुझे 6 लाना है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई,
ठीक है, करो मल्टीप्लाई ऊपर नीचे। तो 3 3 जा 9 माइनस का 3 2 जा 6, 5 2 जा 10 एंड 3 2 जा 6 हो गया। अब मुझे कितने रेशनल नंबर निकालने हैं? 5 रेशनल नंबर निकालने हैं, और मैं इजीली निकाल सकता हूँ क्योंकि ये नंबर माइनस का है और ये नंबर प्लस का है। तो इनके बीच में तो बहुत सारे रेशनल नंबर आ सकते हैं, है ना। तो पहला नंबर तो मेरा क्या हो गया? -9/6। इससे पहले क्या आएगा? -8/6, -7/6, -6/6, -5/6, कितने हो गए? 1 2 3 4, एक और लिख दो -4/6, और फिर डायरेक्ट आप ये लिख दो 10/6। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर जो -2/3 है वो ये है, और 5/3 है वो ये है, और इनके बीच में मैंने कितने रेशनल नंबर निकाले हैं? 5 रेशनल नंबर निकाले हैं, है ना इजी। अब थर्ड देखो, थर्ड क्या है? 1/4, और फिर है 1/2। अब दोनों का एलसीएम देखो, एलसीएम क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ मेरे पास 4 है और यहाँ 2 है, और दोनों की टेबल में क्या आता है? 4 आता है। ठीक है, तो इस फ्रैक्शन में यानी इस रेशनल नंबर में तो मेरे पास डिनोमिनेटर में 4 है, तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? 1 से, और इसको 2 से। ठीक है, 1 1 जा 1 और 1 4 जा 4, ये हो गया 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 आ गया मेरे पास। अब मुझे कितने रेशनल नंबर निकालने? 5 रेशनल नंबर निकालने इन दोनों के बीच में। तो क्या मुझे मिल जाएगा क्या 5 रेशनल नंबर? 2/4। तो देखो इनके बीच में तो केवल 0/4 आपको मिल सकता है ना। तो अब क्या करें? अब इन दोनों फ्रैक्शन को, क्योंकि मुझे 5 रेशनल नंबर निकालने हैं, तो दोनों को जो है मैं 6 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ, है ना, यही ठीक रहेगा। तो ऊपर भी 6 6 का मल्टीप्लाई, यहाँ भी 6 6 का मल्टीप्लाई, ऊपर मल्टीप्लाई करो, 6 1 जा 6 और 6 4 जा 24, 6 2 जा 12 और 6 4 जा 24। ठीक है, इनके बीच में क्या मुझे 5 रेशनल नंबर मिल सकते हैं? इजीली मिल सकते हैं ना। तो पहला रेशनल नंबर तो मेरा क्या हो गया? 6/24। फिर क्या आएगा? 7/24, 8/24, 9/24, 10/24। ठीक है, फिर 11/24 एंड 12/24। तो ये देखो 1 2 3 4 5 आगे 5 रेशनल नंबर किनके बीच में है? 12/24 और 6/24 के बीच में 5 रेशनल नंबर मुझे मिल जाएंगे आराम से। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन 5 करना है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके वापस देख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन 6 है, राइट 5 रेशनल नंबर ग्रेटर देन -2, यानी -2 से बड़े हमें 5 रेशनल नंबर बताने हैं। तो -2 से तो बहुत सारे नंबर बड़े हैं, जैसे -1 जो है वो -2 से बड़ा है, फिर 0 भी जो है -2 से बड़ा है, 1 भी -2 से बड़ा है, 1/2 भी माइनस से बड़ा है, 1/3 भी जो है -2 से बड़ा है ना। तो ऐसे बहुत सारे नंबर है, लेकिन मुझे अब 5 रेशनल नंबर बताने को बोला था, इसलिए मैंने कितने बताए? 5 रेशनल नंबर बताए। क्वेश्चन 7, फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4। तो देखो यहाँ पर हमें डिनोमिनेटर में 5 और 4 दिया हुआ है ना, और 5 और 4 का एलसीएम क्या होगा? तो देखो इन दोनों में से लार्ज कौन है? 5। 5 की टेबल बोलो, 5 1 जा 5, क्या 4 की टेबल में मिला? नहीं। 5 2 जा 10, क्या 4 की टेबल में मिला? नहीं। 5 3 जा 15, ये भी नहीं मिला। 5 4 जा 20, 4 की टेबल में भी 20 आता है, इसका मतलब दोनों का एलसीएम क्या हो गया? 20 हो गया। तो सबसे पहले जो है मुझे यहाँ नीचे 20 लाना है। तो 3/5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे नीचे 20 मिल जाए? ठीक है, तो 4 से, है ना। तो नीचे भी 4 का मल्टीप्लाई, ऊपर भी 4 का मल्टीप्लाई, तो ये 3 4 जा हो गया 12 और 5 4 जा 20। इसी प्रकार 3/4, ठीक है, 3/4 मुझे कितना लाना है? नीचे 20 लाना है। तो 5 का हम क्या करेंगे? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 5 जा 15 एंड 4 5 जा 20। ओके, अब मुझे क्या करना है? इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में 10 रेशनल नंबर लाने हैं। अब देखो 12 और 15, 12 और 15 इनके बीच में कितना है?
डिफरेंस कितना है देखो, 2 का डिफरेंस है, ओनली 2 का डिफरेंस। ठीक है, तब क्या करें, अब हमें क्योंकि 5 रेशनल नंबर लाने हैं इन दोनों के बीच में, तो 5 में हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करा देते हैं दोनों को ऊपर नीचे, या फिर 6 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, जिससे चाहो आप उससे करा सकते हो। मैं ऊपर नीचे दोनों को 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो मुझे क्या होगा, 10 रेशनल नंबर मिल जाएगी। तो देखो 12 5 जा कितना हो गया 60, और 25 जा 100, और यहाँ मिलेगा 15 5 जा 75 एंड 25 जा 100। ओके, अब 60 और 75, क्या इनके बीच में आपको 10 रेशनल नंबर मिल जाएगी? आराम से मिल जाएगी, है ना, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस अब कितना आ रहा है, 15 का आ रहा है। तो हमें तो 10 का ही डिफरेंस चाहिए था, यहाँ पर 15 का डिफरेंस आ रहा है। तो इजीली हम 10 रेशनल नंबर इनके बीच में जो है फाइंड कर लेंगे। तो ये हो गया 60/100। फिर आगे चलो आप, 61/100, 62/100, 63/100, 64/100, 66/100, 67/100, 68/100, 69/100 एंड 70/100। कितने हुए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रेशनल नंबर आ गए। और लास्ट में हमें यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 75/100। तो हमने क्या करा, हमने इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में 10 रेशनल नंबर क्या करे, फाइंड करे। तो अगर मेरी वीडियोज़ आपको पसंद आ रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू।